नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में माइकल फैराडे जो लेसन है, लेसन नंबर 16 पार्ट 16 माइकल फैराडे के मौखिक प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान कराया था। इस वीडियो में मैं लिखित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करा रही हूँ। ये कक्षा 3 गुंजन पाठ्य पुस्तक का लास्ट लेसन आखिरी पाठ है, पार्ट 16। लिखित प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर है, माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। लोहार होता है जो लोहे की चीज़ें बनाने का काम करते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पिताजी के काम में हाथ बटाना पड़ता था। जब वे 13 वर्ष के हुए तब उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। यानी कि बचपन से ही उन्होंने गरीबी का जीवन व्यतीत किया। प्रश्न नंबर ख, किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। क्योंकि उन्होंने बिजली के चुंबक की खोज की थी, तो उनकी जो रुचि थी वो शुरुआत से ही बिजली की चीज़ों में थी। तो किन बातों से पता चलता है, जब माइकल जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी करने लगा था, वहाँ जो पुस्तकें आती उन्हें मन लगाकर पढ़ता था, विशेषकर बिजली से संबंधित पुस्तकें। माइकल बिजली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हैम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने जाया करता था। मतलब जो किताबें वहाँ आती थी जिल्द चढ़ाने के लिए, उनमें बिजली संबंधित किताबों पर बहुत अधिक ध्यान देता था और हैम्फ्रे डेवी के भाषण भी सुनने जाता था। माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई। माइकल की इच्छा थी कि वो बिजली के क्षेत्र में कुछ करे, तो वो कैसे पूरी हुई। जब माइकल जिल्द बनाने वाले की दुकान पर नौकरी करता था, तब वह वहाँ बिजली से संबंधित पुस्तकें पढ़ता था। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे पुस्तकें पढ़ता देखा। तब उसने माइकल को हैम्फ्रे डेवी के बारे में बताया और उनका भाषण सुनने के लिए कहा। माइकल उनका भाषण सुनता और उससे संबंधित चित्र बनाता। कुछ समय पश्चात वह हैम्फ्रे डेवी से मिला और उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार उसकी इच्छा पूरी हो गई। जब वो जिल्द बनाने का काम करता था, तो उसी दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसने उससे हैम्फ्रे डेवी के बारे में बताया और हैम्फ्रे डेवी ने बाद में उसे अपना शिष्य बना लिया, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो गई। माइकल फैराडे में क्या क्या गुण थे जिनके कारण वे एक महान वैज्ञानिक बने। तो उत्तर है, माइकल फैराडे परिश्रमी, लगनशील और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला किया। अपने कठिन परिश्रम और लगनशीलता के कारण ही एक महान वैज्ञानिक बने। तो वो परिश्रमी थे, लगनशील थे और दृढ़ संकल्प वाले थे, और उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, जिससे वो एक महान वैज्ञानिक बने। और इसका अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला है, पाठ के आधार पर बताओ कि मशीनें किससे चलती हैं। मशीनें किससे चलती हैं? मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। सर हैम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने के लिए माइकल को पैसे किसने दिए? माइकल को पैसे उसके मालिक ने दिए। शुरुआत में मालिक ने उसकी तनख्वाह में से पैसे काट लिए, लेकिन बाद में उसकी लगन को देखते हुए वो उसे उसके भाषण में जाने के लिए पैसे देने लगा। सर हैम्फ्रे डेवी ने माइकल की किस तरह मदद की? किस तरह मदद की थी? उसे अपना शिष्य बनाकर। तो ये हैं इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारी पाठ जो गुंजन पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 है, उसका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। तो ये आप अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें ये वाले वीडियोस भी अब ऐड कर दिए जाएंगे। अब मैंने कक्षा 4 की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अब बाकी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए ये जो सीरीज़ है ये उपयोगी रहेगी। अगर उपयोगी रहे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।